तो जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा न्यूरॉन एक्टिवेशन। भाई ये न्यूरॉन एक्टिवेशन जो होता है मतलब जो अपने ब्रेन सेल्स होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये मैटर क्या है, तो मैटर ये है कि ये अपने ब्रेन सेल्स इस तरह काम करते हैं, मतलब हम किसी लस्ट या फिर किसी और चीज़ को जब हम देखते हैं तो जिससे हमारा डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन मतलब जो हम ये लस्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये मतलब जहाँ पर ये जो डोपामिन ज़्यादा मिलता है हमें, तो उस समय माइंड को ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ मिल गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल गई, क्योंकि ये डोपामिन जो रिलीज होता है, जो लस्ट के द्वारा रिलीज होता है, ये सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला होता है, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी इस तरह से एक्टिवेट होते हैं कि जो हमारा चित्त है, जो चित्त होता है ना दिमाग में पीछे होता है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है, मतलब जो हमारे इमोशंस होते हैं उसको वीक कर देता है। मतलब दिमाग का जो, जैसे कि हम अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हैं ना कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है, तो ये न्यूरॉन्स जो है ना उसको वीक कर देते हैं उस चीज़ को। देखो समझो, जो जैसे हम किसी गंदी चीज़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है यार ये डोपामिन और ज़्यादा रिलीज करता है और बहुत अच्छा महसूस कराता है, ठीक है। तो उसी की वजह से इरेक्शन होता है। तो वो जो चीज़ है, जो न्यूरॉन्स जब एक्टिवेट होते हैं ना, वो ऐसे सेल्स को एक्टिवेट करता है ब्रेन के, तो वो आपकी कंट्रोल करने की क्षमता को कम करने लगता है। कंट्रोल करने की क्षमता, किस चीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता? अपने दिमाग पर काबू करने की क्षमता, उस चीज़ को ना देखने की क्षमता को कम करता है। ये है न्यूरॉन एक्टिवेशन। तो जिसी वजह से आप किसी भी कौन साइट पे जाके कोई बढ़िया सी वीडियो निकालते हो, तो फिर आप अगर को दूसरी वीडियो दिखती है तो आप उस पर जाते हो, दूसरी वीडियो दिखती है उस पर जाते हो, दूसरी वीडियो दिखती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन आप उस वीडियो को देखे जा रहे हो, अगली वीडियो देख रहे हो, अगली वीडियो देख रहे हो। इसी तरह से ही मास्टरबेशन है। मास्टरबेशन जब आप करते हो तो फिर आपको करने का मन करता है, फिर आपको करना, बीच में आपके दिमाग को ये लगता है यार अब नहीं करूँगा, लेकिन फिर करते हो। तो ये न्यूरॉन्स जो इन गंदी चीज़ों को देख के एक्टिवेट होते हैं, ये आपके चित्त बुद्धि जिसको कहते हैं उसको कमजोर करने लगता है, ठीक है। अब उस चीज़ से कैसे बचेंगे, ठीक है, ये तुम रीज़न तो तुमने समझ लिया न्यूरॉन एक्टिवेशन क्या चीज़ है। इस चीज़ से बचने का उपाय है रात को जो तुम सोते हो उससे 3 घंटा पहले खाने खा लो, ठीक है, और एक वॉक पे निकल जाओ बढ़िया। जब तक तुम्हारे पेट में खाली खाली ना लगने लगे ना, तो थोड़ा सा जाके सोने से पहले दूध पी लो। और जब तुम वॉक पे निकलोगे तो गाना सुन सकते हो, ठीक है। कुछ लाइक 432 हर्ट्स की कुछ साउंड्स आते हैं, वो स्लीप में अच्छा वो करते हैं काम, उससे आपको नींद अच्छी आती है, तो उसको सुन लो। लेकिन स्क्रीन जो ब्लू लाइट है उससे बचना है, ठीक है। शाम होने तक अपना फ़ोन बंद कर दो। अब कुछ बंदे कहते हैं भाई रात को तो मैं पढ़ता हूँ, तो भाई देखो अगर तुम पढ़ते होगे ना रात को, तो पढ़ने वाले को तो भाई ये चीज़ें होती ही नहीं है पहली बार, ठीक है। उनका इस लस्ट वस्ट से कोई मतलब नहीं है भाई, वो पढ़ने पे ध्यान देते हैं, उन बंदों को इस चीज़ से कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो बंदा इस लस्ट में फंसा हुआ है वो जरूर रील स्क्रॉल करेगा, ठीक है। तो रील स्क्रॉल बंद करनी है, अगर ये सब बंद करना ना मास्टरबेशन, तो बंद कर दो। लगभग 6 बजे बंद कर दो मोबाइल। अगर 9 बजे सोते हो तो 6 बजे मोबाइल बंद हो जाना चाहिए 3 घंटे। और उसके बाद खाना खाने तक ही तुम्हारा मोबाइल सीमित है, ये ध्यान रखना। खाना खाने के बाद कोई मोबाइल नहीं, 3 घंटे पहले खाना खा लेना है और जब भी मोबाइल बंद कर देना है, ठीक है। कॉल आ रही है, कॉल वॉल तुम सुन सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्लू लाइट जो होती है ना, वो दिमाग को परेशान करती है मेरे भाई। वो फिर तुम्हें उस चीज़ से क्या दिक्कत आएगी, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे यार अपने माइंड को, और कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो चित्त बुद्धि फिर परेशान हो जाएगी, और फिर तुम्हारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, फिर तुम उस साइड पे बजोगे और फिर वही धपाधप हो जाएगी भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि ब्लू लाइट से बचो रात के समय। जो करना है दिन में चला लो मेरे भाई। और रात को जब तुम सो जाओगे 9 बजे, तो 9 बजे तो सो ही जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। 9 बजे से 9:30 के बीच में सो जाना है, और सुबह को उठना है 4 साढ़े 4 के बीच में। अगर 4 साढ़े 4 के बीच में तुम उठोगे तो तुम्हारे पास ज़्यादा समय रहेगा प्रोडक्टिविटी के लिए, तुम और सारी चीज़ें भी अपनी कर सकते हो दिन भर में। और 4 से कुछ बंदे 6-7 बजे उठोगे तो भाई क्या करोगे? किसी को बंदा कंटेंट बनाना है, कुछ और चीज़ बनानी है, तो वो सुबह में बना सकता है, और वॉक करो या फिर योग कर लो या फिर एक्सरसाइज कर लो। अब ठंड का समय आ गया, लेकिन एक्सरसाइज कोई नहीं करना चाहता क्योंकि कोहरा आता है सुबह सुबह, लेकिन कर सकते हो आप अगर करना चाहे। जो बंदा डेडिकेटेड है वो करता भी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, उस समय से उठ के अपनी सारी प्रोडक्टिविटी लेवल करना है, और रनिंग करनी है अपने को 2 किलोमीटर एवरी डे। जो रनिंग है वो अपनी जो स्टेमिना होता है, जो श्वास होता है, उसको मेंटेन ऊपर नीचे नहीं जाने देता। मतलब जो कमज़ोर होता चला जाता है ना श्वास, जो भाग दौड़ी जिसे कहते हैं हम,
तो ये रनिंग जो है अपने को एनर्जी जो अपनी ऊपर जाती है ना, ज़्यादा जो ओवर एनर्जी होती है, उसी की वजह से हम मास्टरबेशन करते हैं, क्योंकि एनर्जी फ्लो रहता है। हम उसको वो नहीं करते शांत। शांत किस तरह से करोगे? वर्कआउट करके। एनर्जी डंड मारो 100 उठक बैठक लगा लिए, ठीक है, और 2 किलोमीटर रन। भाई रन तो होना ही चाहिए, कुछ और नहीं कर रहा तो भाई रनिंग तो मैटर बहुत ज़्यादा करती है। रनिंग करने के बाद जब तुम एग्जॉस्ट फील हो जाए, अगर 2 नहीं 4 5 जितनी भी आपका मन करे उतनी आप रन कर सकते हो, तो जो एनर्जी है, जो इस सीमन की एनर्जी है, वो आपकी उसको रिकवर करने में लगा देगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो फ्लो है उसका वो आप चेंज कर दोगे, वो अपने ही विपरीत कर लोगे अपन, ठीक है, मतलब अपने ही उसके अंदर कर लोगे, पॉजिटिव वे में कर लोगे, निगेटिव वे में कर लोगे। तो ये चीज़ें थी न्यूरॉन एक्टिवेशन होने से, इस तरह से ही बच सकते हो। और भाई ये जो रील्स आती हैं अपनी, जिसको तुम स्क्रॉल करते हो, भाई लड़की डांस मार रही है, फलाना कर रही है, पिछवाड़ा हिला रही है, भाई इन सब चीज़ों को बंद करो। कुछ मोटिवेशन वाला कंटेंट देख लिया करो और अपने काम में बिजी रहो। भाई खेती बाड़ी का काम है उसको करो, घर का काम है उसको करो, पढ़ाई लिखाई का काम उसका करो, सरकारी नौकरी कर रहे हो उसकी तैयारी करो मेरे भाई। और कंटेंट बनाना कुछ ही करो, पर बिजी रहो, ठीक है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है किसी भी प्रकार का, तो तुम मास्टरबेशन करोगे। तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो तुम मास्टरबेशन करोगे। तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा हो रही है, तुम वर्कआउट नहीं कर रहे तो तुम मास्टरबेशन करोगे, ठीक है। तुम ज़्यादा फ़ोन का स्क्रॉलिंग कर रहे हो, अपनी चित्त बुद्धि को खराब कर रहे हो, तो आप मास्टरबेशन करोगे, ठीक है। और चित्त बुद्धि को किस तरह से सुधारें, अगर आपकी खराब हो चुकी है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने बता दिया है, 3 घंटे पहले खाना खा लेना है, उसके बाद एम्प्टी स्टोमक सो जाना है। वो आपके चित्त बुद्धि को आराम से शांत करने लगता है, क्योंकि स्टोमक हमारा खाली रहता है और वो रिकवर होता है, ठीक है। क्योंकि हर टाइम अगर मशीन चलती रहेगी तो भाई वो खराब हो जाएगी, ठीक है। और सारा कनेक्शन अपनी चित्त बुद्धि का पेट से होता है। पेट अगर सही रहेगा, चित्त बुद्धि सही रहेगी, चित्त बुद्धि सही रहेगी तो तुम लस्ट में नहीं फंसोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो एक सब्सक्राइब और लाइक नहीं करना है मत करो, लेकिन कमेंट जरूर कर देना भाई। अच्छा वर्क है, करते रहो। बाय।